Ni hao, welcome back to my channel. This is Ritu and you're watching Deutsch by Ritu. In this video, I will cover about today Department of Chinese Studies at Central University of Gujarat. So watch this video till the end because in this video I will cover about courses, HSK, difficulty level, scholarship, internship, placements and career, extracurricular activities and everything you need to know before taking admissions here. So watch this video till the end. So let's get started. So let's talk about on the courses. Okay, so this is like 4 years bachelor degree with research. Okay, so इसमें हम लोग स्टार्टिंग से ही राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग सब पे फोकस करते हैं. स्टार्टिंग में आपके 2 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं एंड वो ही आपके 2 साल तक कंटिन्यू होते हैं. एंड इन थर्ड ईयर आप लोग को लिटरेचर पढ़ना होता है. लाइक इसमें और भी अच्छे से ग्रामर और मतलब कि इसमें तो कैरेक्टर्स होते हैं तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे सेंटेंसेस में भी. So this is all about the courses of Chinese. Now let's talk about on the faculty and environment of this department. तो यहाँ की फैकल्टी काफ़ी फ्रेंडली एंड सपोर्टिव है एंड यहाँ के प्रोफेसर्स काफ़ी नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड हैं. तो इस कोर्स में टोटल 4 प्रोफेसर हैं एंड 4 of them आर पास आउट फ्रॉम JNU. एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट वन ऑफ प्रोफेसर्स लिव्ड इन चाइना ऑलमोस्ट 14 years. So you get to know about that how much good this faculty is. या सो अगर मैं बात करूँ कि टीचिंग स्टाइल कैसा है तो मतलब कि नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं. तो आप जिसमें कंफर्टेबल रहोगे वो उसमें ही पढ़ाते हैं. सो एवरीथिंग इज़ लाइक मजा मजा. So now let's talk about on the HSK. What is HSK? So in every language there is a label like label 1, label 2. In German like A1, A2, B1, B2, C1, C2. So चाइनीज़ में भी सेम होता है HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6. तो अगर आप HSK 4 तक लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है कहीं पे भी. एंड इसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं. अगर आप वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हो तो आप चाइना में भी जा कर के रह सकते हो 1 month 2 month अकॉर्डिंग टू दिस. अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको और भी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा HSK के बारे में. सो आप लोग को ऐसा डाउट आ रहा होगा कि इन दिस 3 years हम लोग कौन से लेवल तक अच्छे से पढ़ पाएंगे या फिर समझ पाएंगे. तो आप लोग HSK 4 तक कंप्लीट कर लोगे, नियर बाई HSK 5 तक भी. एंड इसके बाद आपकी अच्छी खासी जॉब लगती है. एंड आफ्टर अगर आप मास्टर्स ग्रेजुएट कर लोगे तो और भी अच्छी अच्छी जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स आती है. तो या दैट्स इट ऑल अबाउट द HSK जो कि मुझे पता है, जो मुझे पता चला है तो मैंने आपको बताया. आप यहाँ पे आओगे या फिर और भी रिसर्च करो इसके बारे में तो आपको और भी पता लग जाएगा इसके बारे में. So now let's talk about on the internship. So the best thing about is that internship about Chinese department. So like मैं तो इम्प्रेस हो गई भाई यहाँ की चाइनीज़ डिपार्टमेंट से. मैं जर्मन डिपार्टमेंट से हूँ लेकिन यहाँ जो चाइनीज़ डिपार्टमेंट की इंटर्नशिप होती है ऑलमोस्ट पेड. लाइक यहाँ के प्रोफेसर्स काफ़ी हेल्प करते हैं आपको इंटर्नशिप वगैरह में. एंड सारी पेड ही मिलेगी आपको एंड ईजिली. लाइक अगर आपने अच्छे से अपने लैंग्वेज पे कमांड करके रखा है तो आपको ईजिली इंटर्नशिप मिल सकती है. सो या वेरी नाइस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन द स्कॉलरशिप. तो मैंने जहाँ तक सर्च किया और मैंने जहाँ तक यहाँ अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि स्कॉलरशिप HSK होती है और CSC होती है. सो बेसिकली अगर आप अच्छे से अपने लैंग्वेज पे कमांड करते हो और हर एक लेवल को कंप्लीट करते हो तो आप उस स्कॉलरशिप को क्रैक कर सकते हो और अब्रॉड भी जा सकते हो और वहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, एक्सप्लोर करो एंड ऑल. So yes, so scholarship is like in Chinese there is a lots of scholarship and you can also crack that. And यहाँ पे इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि आप निकाल ही लोगे भाई. So now let's talk about on the difficulty level. So as you know कि सारे लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं पर इन चाइनीज़ देयर इज़ अ कैरेक्टर्स. लाइक अगर आप अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हो, न्यू आप स्टूडेंट्स देख रहे होगे तो आप लोग सोच रहे होगे कैरेक्टर्स काफ़ी हार्ड होते हैं. तो यस हार्ड तो होते हैं लेकिन अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ा है लाइक वर्णमाला वगैरह, मात्रा वगैरह तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो सकता है. लाइक ये सब इसी में होता है. अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको ईजी लगेगा लेकिन हाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा बहुत अच्छे से. एंड लाइक इन फर्स्ट ईयर यू हैव टू रिमेंबर ऑलमोस्ट 500 कैरेक्टर्स. एंड जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो मोर देन 3000 कैरेक्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे. यस क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स ही होते हैं तो आपको कैरेक्टर्स याद करने पड़ेंगे. इवन आपको उसके वर्ड मीनिंग मतलब कि जो भी होता है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अच्छे से कैरेक्टर्स को याद करो एंड पढ़ाई करो. ठीक है, इट्स वेरी. सो let's now talk about on the extra curriculum activities. So it's the best thing I saw
लाइक लिटरली, मतलब ऐसा है ना कि जर्मन में डिपार्टमेंट में अभी तक कोई फेस्ट वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन मैंने चाइनीज़ डिपार्टमेंट में देखा यहाँ पे, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो सॉरी क्योंकि मुझे चाइनीज़ बोलनी नहीं आती। सो छुनछिया, या तो छुनछिया फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था, बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। ऑल्दो ये न्यू कैंपस है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन फिर भी यहाँ के स्टूडेंट्स ने और यहाँ के प्रोफेसर्स ने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करा था उस फेस्टिवल्स को। और अभी-अभी मुझे पता लगा है स्टूडेंट्स से बात करके कि अभी इनके न्यू एचओडी बने हैं, तो यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब होंगी, लाइक वीकली मूवी स्क्रीनिंग होगी, टॉकिंग, स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन। सो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होने वाली है। So yeah, there is a lots of extracurricular activities in Chinese department. So let's now talk about on the placements of this department. So oh my god, I am impressed, like literally I am so impressed. यहाँ के प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं, ऑल्दो ये अब न्यू कैंपस है, फिर भी मतलब कि प्रीवियस ईयर के जो बैचेस थे उसमें आई गेस 12 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। उनमें से 9 स्टूडेंट्स अहमदाबाद गए थे और प्रोफेसर्स ही उनको सेलेक्ट करके लेके गए थे, एंड उसमें से आउट ऑफ 9 आई गेस मोर देन 5 प्लेस्ड हो गए थे। ऑल्दो उन्होंने जॉब नहीं किया, वो अलग बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जानते हैं कि उनकी वैल्यू ज़्यादा है, वो और भी अच्छी जगह पे जॉब कर सकते हैं, सो उन्होंने नहीं किया। बट तुम्हें आइडिया मिल रहा होगा ना तुम लोगों को कि यहाँ की प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी चाइनीज़ के, भाई बहुत अच्छी है। मतलब कि मैंने जब सुना ना इसके बारे में, जब मैं अपने फ्रेंड से पूछ रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं बहुत रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप लोग चाइनीज़ ज़रूर से ज़रूर लो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो इट्स बेस्ट। लाइक आप अब्रॉड भी जा सकते हो, वहाँ जॉब कर सकते हो, आपको स्कॉलरशिप, फ्रीलांसिंग एंड एवरीथिंग सब कुछ ईज़िली हो जाएगा। सो येस, आई विल रिकमेंड, हाईली हाईली रिकमेंड कि आप चाइनीज़ लो। यस गाइस, प्लीज़ चाइनीज़ लो, क्योंकि आफ्टर जेएनयू दिस इज़ द बेस्ट, लिटरली बेस्ट है। यहाँ के प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स उसमें से आई गेस 2 प्रोफेसर्स ना गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। So yeah, this is all about on the Chinese department. Like I cover all the thing about that you need to know before taking admission here. So my honest review. मेरा ऑनेस्ट रिव्यू तो आप लोग को पूरी वीडियो में पता लग गया हो कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होकर मैंने आप लोगों को बताया है कि चाइनीज़ डिपार्टमेंट कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो सच में बहुत अच्छा है। कोर्सेज़ तो जो हैं सो हैं, डिफ़िकल्टी लेवल इज़ ओके ओके। यहाँ का अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, प्रोफेसर्स एंड सब कुछ बेस्ट है। सो येस, माय ऑनेस्ट रिव्यू इज़, अगर आप लोगों को फॉरेन लैंग्वेज करना है, आप लोग को चाइना में इंटरेस्ट, आई मीन चाइनीज़ लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, सो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस कोर्स को लो एंड सीयूजी में आओ। आई होप इस वीडियो से आपको चाइनीज़ स्टडीज़ के बारे में एक रियलिस्टिक आइडिया मिल गई होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। दैट्स इट गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next video. See you, bye bye.